हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स क्या होगा हमें ये बताना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि देखो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं और तो इसे हमें बताना था कि ये ट्रू है और फॉल्स है। हम पहले क्वेश्चन लिख दिए ताकि जो क्लास है आपका ज्यादा लेंथी नहीं हो और कम समय में हम लोग ज्यादा चीज को सीख सके। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, तो हम देखो क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स हम सिर्फ नहीं लिख देंगे, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको हम समझाएंगे भी क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है। तो पहला क्वेश्चन में ये था कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्या किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? तो हम देखो आपको हम इस तरह से चार्ट बना के बताए थे उस स्टार्टिंग में कि जैसे 1 है तो 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 का क्यूब 1 होता था। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8। इसी तरह से 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9 3 27। इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो 4 का क्यूब हम लोग बताते हैं 64। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये देखो ये दोनों क्या, हम दो ही एग्जाम्पल में, ऐसे तो आप लोग और देखोगे ये दोनों क्या था? ऑड। ये दोनों क्या था? ऑड। तो इसका क्यूब भी है वो भी जो है क्या आ रहा है? ऑड में ही आ रहा है। वो भी जो है क्या आ रहा है? ऑड में ही आ रहा है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ऑड नंबर का क्यूब इवन हो जाए। ऑड नंबर का क्यूब इवन हो जाए ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई ये जो है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में ये फॉल्स जो है हम लोग इसे फॉल्स ही क्यों लिखे, इसके अलावा और जो हम लोग कुछ क्यों नहीं लिखे, फॉल्स ही क्यों लिखे। आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट में जो है स्टूडेंट्स देखो वो है नेक्स्ट में जो था हमारा, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स। फर्स्ट का क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का बी में देखें कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। कोई भी परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 0 का एंड नहीं कर सकता। तो यस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 2 एंड 0 स्क्वायर में बताते कि हमेशा 2 पेयर, इसमें क्या होगा? 3। जैसे आप लोग यहाँ से हम बात करें कि 10 का क्यूब आप लोग निकालो तो क्या आ जाएगा? 1000। अगर जो 20 का क्यूब आप लोग निकाल रहे हो तो 2 2 या 8 फिर 8000। तो हमेशा ये 3 0 होगा, हमेशा ये 3 0 होगा। 2 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। तो ये भी लिख रखा है डज नॉट एंड। अगर जो लिख देता है परफेक्ट क्यूब एंड विथ 2 0 तो ये फॉल्स हो जाता है। बट ये लिख दिया डज नॉट एंड, कभी भी एंड नहीं करेगा, तो ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू है, यानी कि ये सही है। अगले क्वेश्चन में ये बता रहा था कि क्या इफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंड विथ 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड कर रहा है तो क्या उसका क्यूब जो है वो 25 से ही एंड करेगा? क्या ऐसा जरूरी है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जिसका स्क्वायर जो एनी नंबर वो 5 से एंड कर रहा है तो उसका जो क्यूब है वो 25 आएगा लास्ट में, कभी। ये जरूरी नहीं है। देखो कुछ हम एग्जांपल से यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। आई होप कि देखो आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कर लिए होंगे। थोड़ा हम इसे रफ कर रहे हैं ताकि इसे थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन में इस चीज को समझा सके। ऐसे तो आप लोग को ध्यान आ रहा हो कि सर हमेशा इसे करेंगे तो 5 का कितने बार भी करेंगे क्यूब तो 5 आएगा ही। बट यहाँ पे 25 की, यहाँ पे जो बात हो रहा है ये इस 25 का बात हो रहा है कि अब जैसे हम यहाँ पे देखो एक नंबर लिए तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब तो क्या था? 25 और इसका 125। तो इसका तो एंड कर रहा था 25 से, बट हमेशा नहीं है कि इसी से करेगा। जैसे आप लोग 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब तो पहले 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225। अब 225 का क्यूब आप लोग निकाल, अब 225 को अगेन 15 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि अगर जो आप लोग 15 का क्यूब निकालोगे तो क्या करोगे? इसे आप लोग को अगेन 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25 और यहाँ से 2 बच गया, 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, उसके बाद 225। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 3, सॉरी देखो यहाँ से हम उल्टा ऐड कर रहे हैं, 5 7 2 और 1 3 और ये 3, तो 3 3 7 5 क्या आ रहा? 3 3 7 5। तो देखो यहाँ तो एंड कर रहा था 75 से। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जिसका नंबर का स्क्वायर लास्ट में 5 आ रहा हो तो उसका क्यूब 25 ही यार, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी
नहीं है। देखो फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे थे तो इसका तो 25 आ रहा था क्योंकि इसका स्क्वायर ये था, तो बट यहाँ पे हम देखें 15 का स्क्वायर 225 आया था, बट 15 का क्यूब क्या आ रहा है 3375। तो यहाँ तो 25 से एंड नहीं किया, तो हमारा कंडीशन गलत हो गया। ये हमेशा ही बोला था कि एंड जो है वो क्यूब जो है 25 से ही आएगा, नहीं, तो ये हमारा इसीलिए ये फॉल्स हो गया, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। और इस चीज को आप लोग ध्यान से करना, ऐसा इसमें आप लोग नहीं तो फंस सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग फंस सकते हो। देयर इज ए, अब क्वेश्चन में बोला कि देयर इज ए नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका एंड 8 से करेगा, तो जिसका भी लास्ट हम तो पहले पढ़े थे 2 का क्यूब 8 होता है, तो बोला कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब 8 से एंड करे। अब जितना भी 2 का यूनिट डिजिट होगा सबका क्यूब 8 से ही एंड करेगा, तो ये हमारा इसीलिए फॉल्स हो गया, इसीलिए भी ये फॉल्स हो गया। ये भी जो भाई साहब अपने स्टेटमेंट पे सही नहीं उतरे, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, तो इसलिए ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्वेश्चन में इसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि किसी भी परफेक्ट क्यूब, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका परफेक्ट क्यूब 8 हो, यूनिट डिजिट 8 हो, ठीक है, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं 5 में, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर का क्यूब होगा वो क्या 3 डिजिट हो सकता है। तो भाई अभी तक तो हमने कहा, चलो देख लेते हैं ये भी भाई साहब कितना सही बोल रहे हैं, ये कितने सही है हम लोग देख लेते हैं। देखो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करके आपको हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझाना है, ताकि आप लोग कैसे एकदम सही से बोल सको कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है और ये जो सही है जो भी है। इस तरह से एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर, साइंस का क्वेश्चन आंसर नहीं है कि हम लोग इसे याद कर लिए, और इंग्लिश का कि ये सही था, कहानी में ये गलत था। हमें इसे चीज़ों को समझना होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही सही गलत। अब ये बोला था क्या 2 डिजिट का नंबर क्या 3 डिजिट हो सकता है, तो अगर जो हम चेक क्यों नहीं कर लेते कि सबसे छोटा जो नंबर होगा 2 डिजिट का वो क्या होगा 10। अगर जो इसका क्यूब 2 डिजिट का नंबर मान देख लेते हैं कि ये 3 डिजिट हो जाएगा तो सही है, तो नहीं तो गलत होगा। अब 10 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ये कितने डिजिट है 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट आ गया। अब ये बताओ कि जो सबसे छोटा नंबर है वही 4 डिजिट में आ रहा है, तो इससे तो हम जितना बढ़ते जाएंगे और डिजिट हमारा बढ़ते जाएगा, और डिजिट है बढ़ते जाएगा। जैसे 11 का क्यूब क्या होगा, तो 11 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 11 का क्यूब क्या होगा देखो 121, फिर इसे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, दैट मीन्स 1331। 11 का क्यूब क्या आ जाएगा 131। तो देखो ये सब सारे 4 डिजिट का हो रहा है ये सब, तो मैक्सिमम इसका 4 डिजिट होगा, मिनिमम मैक्सिमम बोल दिए, मिनिमम 4 डिजिट हो सकता है, मैक्सिमम शायद जितना भी हो जाए हम लोग देख लेंगे। उसके 2 डिजिट का होता तो 99 का निकाल कर देख लेते कितना आता है। तो अब ये बोला कि ये 3 डिजिट हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, तो संभावना ही नहीं इसका होने का, ये तो संभावना ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा 10 था। जब यही 3 डिजिट 4 डिजिट में हो रहा है, 3 डिजिट में जब यही नहीं हो रहा था, और बाकी 2 डिजिट का नंबर क्या, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर क्या होगा सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99, तो इसी के बीच में हम लोग चेक करेंगे। जब 10 ही 3 डिजिट का नहीं हो रहा तो बाकी सब कैसे 3 डिजिट का होगा, ये तो संभावना नहीं है। तो ये भी क्या होगा, इसी वजह से ये भी जो है क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। ये जो 5th स्टेटमेंट था ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चंस में ये बोला कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर डिजिट, क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 और 7 से ज्यादा हो सकता है, तो 7 और 7 से ज्यादा हो सकता है, तो उसके लिए अब हम क्या बोले 7 और 7 से ज्यादा। तब हम लोग चेक कर लेते हैं, सबसे बड़े नंबर को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कितना संभावना, जो बड़ा नंबर में होगा वही संभावना ज्यादा। अब 99 का हम लोग देख लिए, 99 का क्यूब निकाल के हम लोग देख लेते हैं भाई कि 7 या 7 होता है नहीं, तो 99 का क्यूब आप लोग निकालोगे तो क्या होगा, पहले 99 का स्क्वायर निकाल लो, फिर उसे क्या करना है, फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 का स्क्वायर 81 और 81 और 9 9 जा 81, और 81 को हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 2 2 और 8 2 जा 16, ठीक है 1 और 8 2 10, 6 1 7 और 1 11, 8 1 9 10। देखो 1 2 3 10101 आया, क्या है बच्चों 10101 99 का देखो दोबारा आप लोग 9 9 जा 81 9 9 जा 81 9 9 जा, अब देखो यहाँ से करें फिर 9 9 जा 81 81 2 जा, अभी हम स्क्वायर निकाल लेते 81 2 जा 60। अब इसे दोबारा हम लोग 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा 99 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा 9, देखो 9 0 9 0 9, फिर 9 0 9 0 9। अब देखें 9 9 9 18 और 9 9 18 10 10
10 कितने डिजिट आया भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बोला मे बी 7 और मोर डिजिट, 7 या 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 और 7 से ज़्यादा। देखो आप लोग यहाँ से दोबारा चेक करना 10101 सही है या नहीं, 7 या 7 से ज़्यादा हो सकता है। तो 7 तो हो सकता है, 7 तो हो सकता है, बट 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो 7 नंबर, तो ये 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ओनली क्वेश्चन में देता कि ये 7 डिजिट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम 7 या 7 से कम हो सकता, तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई 7 और 7 से कम हो सकता है, बट 7 तो लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बट ये तो बोल दिया कि 7 और 7 से ज़्यादा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप देखो कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमें करना था, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आप देखो अब क्वेश्चंस में ये बोला कि द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट में भी सिंगल डिजिट, क्या किसी भी यूनिट डिजिट का क्यूब यूनिट डिजिट में ही हो सकता है, तो हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े थे जैसे 1 का क्यूब किसका होता है, तो 1 का क्यूब देखो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 ही होता है। देखो तो ये यूनिट डिजिट है, इसका क्यूब भी यूनिट डिजिट में आ रहा था, इसका यूनिट डिजिट है, क्यूब भी जो था वो भी यूनिट डिजिट में आ रहा था, तो इसीलिए ये भी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो ये देखो हमारे पास लीजिए, ये हमारा था सोल्व करने का तरीका, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि बार बार कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ों को समझो। अगर चीज़ों को आप लोग समझ रहे हो तो क्वेश्चंस करते के साथ अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब कोई भी क्यूब निकाल रहे, स्क्वायर्स निकाल रहे, तो थोड़ा उसे आप लोग अच्छे से समझो कि ये चीज़ कैसे आया, क्या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा समझोगे तो आप लोग फिर अपने आप आराम से कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ कराया, आप बोर्ड से देख के उतार दिए, चलो ये ऐसे हुआ, ऐसे तो वैसे नहीं होगा, फिर थोड़ा आप लोग समझोगे तो आसानी से होगा। अब देखो थोड़ा, ये तो हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं, और 3 में जो है ना, आप जैसे हमको प्रीवियस क्लास में आपको हम बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और इसी तरह से हम आपको शॉर्ट ट्रिक आज थोड़ा करा रहे। शॉर्ट ट्रिक कराने का ये है मतलब कि देखो शॉर्ट ट्रिक कि इस तरह से आप लोग करोगे। उसके लिए देखो आपको क्या आना चाहिए, 1 से 9 तक का, 1 से 9 तक का आपको क्यूब पता होना चाहिए। तो जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब 300, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, 343, और 8 का क्यूब तो क्या होगा 64 इंटू 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 6 जा 32। देखो हम लोग आपको ताकि कैलकुलेशन कर आप लोग भी समझ जाओगे कैसे निकाल, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 512, ठीक है। 8 चौक 32, 3 8 चौक 48, 3 51, 9 का क्यूब 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72। ये देखो एक चीज़ यहाँ से हम लोग ये पढ़े कि जीरो, और जीरो का क्यूब के लास्ट में तो जीरो होगा, 0 1 0 1, और देखो एक सॉरी 4 का क्यूब हम लोग नहीं लिखे, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64। तो 0 1 4 5 6 और 9, इसका यूनिट डिजिट का क्यूब का भी यूनिट डिजिट यही आएगा, सेम होगा। इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब, इसका यूनिट डिजिट, इसका जो क्यूब होगा, क्यूब का यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज आल्सो सेम, यानी कि इसका यूनिट डिजिट का जो क्यूब होगा ये भी क्या होगा, सेम होगा। यूनिट डिजिट जो होगा इसका क्यूब का ये भी सेम होगा। अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन, अब शॉर्ट ट्रिक क्या था इसका, शॉर्ट ट्रिक जो क्या था, अब हम लोग ये थोड़ा देखो बता रहे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि परकित, जो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपको बिना, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि बिना एक्चुअल गेस किए हुए जैसे आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है तो किसका क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिख रहे, उससे पहले हम देखो कुछ आपको समझा रहे हैं, जैसे 10648, कल हम जो हम कुछ क्वेश्चंस किए थे इस तरह से, 10648 10648। अब ये बताओ कि ये किसका क्यूब होगा, तब हम लोग देख के बताना। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसे पीछे से 3 डिजिट का, पीछे से 3 डिजिट के कॉमा, पीछे से 3 के बाद कॉमा लगाना, पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देना। ओके, तब 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगा दिए। अब देखना कि 8, तो 8 का यूनिट, 8 किसका यूनिट डिजिट होता है, 8 जो है किसका यूनिट डिजिट होता है, 8
तो किसका होता है 8 का क्यूब 2 का होता है। देखो 2 के क्यूब में 8 आता है, तो यानी कि हम लोग इसका यूनिट डिजिट, ये तो यूनिट डिजिट किसका 2 आएगा, आप लोग समझ गए। उसके बाद ये 10, तो ये 10 किसके बीच में आता है, 10 किसके बीच में आता है क्यूब, तो देखो 8 और 27 के बीच में आता है, तो हमेशा स्मॉलर नंबर लेते हैं ऊपर वाला, यानी कि ये 2 का होगा। किसका 2 का क्यूब के बीच में आता है 2 और 3 का क्यूब में तो 2, तो यानी कि ये 22 का हो जाएगा। ये जो है स्टूडेंट्स किसका होगा 22 का क्यूब हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा 22 का क्यूब। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 22 का क्यूब जो है 10648 होगा। कैसे, तो 22 को देखो आप लोग मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, 22 का स्क्वायर पहले क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 22 का स्क्वायर इस तरह से हम लोग निकालेंगे 2 2 जा 4 8, ओके 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, तो 484। फिर से हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8 9, फिर 9 6 8। आप लोग प्लस करो तो 8 8 6 14 और 9 6 15 15 और 1 16 और 10 10648। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो था उसे हम करा रहे ताकि आप लोग आंसर वहां से मैच भी कर सकते हैं कि क्या होगा। कल हम आपको देखो समझाने की ट्राई भी कर रहे थे कि क्या था, बट हम बोले थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, यहाँ पे और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कोई और बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग 110 592। तब हम आपको बताए थे 2, पहले तो आप देखो 2 किसका यूनिट डिजिट में होता है, तो 2 यूनिट डिजिट आता है 8 का, 2 यूनिट डिजिट आता है 8 का। तो हम लोग यहाँ से ये 3 का बाद कमा लगा ले तो ये 8 में आता है, तो हम लोग 8 लिखे। अब 110 किसके क्यूब के बीच में आता है, देखो 110 5 और 4 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, देखो तो हम लोग 4 लेंगे, उससे ऊपर वाला लेते हैं तो 48, तो ये 48 का क्यूब हो जाएगा। तो बिल्कुल कितना आसान तरीका था क्यूब निकालने का। जब कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा उसका हमें क्यूब रूट जैसे निकालना, इमेजिन करो ये क्यूब रूट निकालना, तो कितना आसान तरीका होगा इस तरह से, ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था, चीजों को किस तरीके से करना था। अब हम देखो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन इसी के बेस पे ही था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सोचे आपको हम करा दे। फोर्थ जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, फोर्थ तक तो है नहीं, थर्ड में यू आर टोल्ड यानी कि आप लोग कहे, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, तो हम भी आप लोग को बोल दिए कि यू आर टोल्ड दैट, यानी कि आप लोग कहे कि क्या 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये जो है क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक, ये जो है एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस यानी कि क्या तुम गेस कर सकते हो, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के, कि ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, तो बिना फैक्टराइजेशन के इसका क्यूब क्या होगा। फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब, इसका जो है क्यूब रूट, व्हाट इज इट्स क्यूब रूट्स, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गेस, इसी तरह से आपको गेस करना है, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 12167 32768। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चंस में बिल्कुल दमखम नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो क्वेश्चंस में कोई भी जान नहीं है। अगर जब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता था। आफ्टर देन हम लोग देखो बात करते हैं 5 5 25 सही तो है। हाँ देखो यहाँ से हम पहले बात करते कि 131 का, पहले 1331 का एक परफेक्ट क्यूब है जैसा आप लोग बताए थे। अब ये बताओ कि ये किसका होगा, ये परफेक्ट क्यूब किसका है। तो हम लोग यहाँ से देखो बताए थे कि पहले 3 डिजिट के बाद कमा लगा दो। अब 1 किस में आता है, 1 किसका यूनिट डिजिट होता है क्यूब का, 1 का हम बताए थे कि 0 1 4 5 6 और जो 9 है, तो उसका जो क्यूब निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट भी सेम ही आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो 1 का तो 1 हो गया। अब ये 1 यहाँ पे एक ही डिजिट बढ़ गया 1, तो 1 किस में आता है, तो 1 में ही आता है, तो 1 का क्यूब होगा, ये 11 का क्यूब है। तो यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11, 1331 इज 11। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग इसी तरह से हम लोग और जो क्वेश्चन था इसी तरह से हम लोग जब किए थे, तब हम अगले क्वेश्चन जैसे अब ये 4913 तो यहाँ से हम लोग देखे कि ये 4913 ये था, पीछे से 3 के बाद कॉमा लगा दिए, तब ये 3 किस में आता, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से 3 किस में आता था, देखो 3 किस में आता है 7 में, तो यहाँ से तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 7,
यूनिट डिजिट। अब 4 किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 और देखो 2 के बीच में, तो हमेशा ऊपर वाला नंबर लेते हैं तो 1, तो ये 17 का क्यूब हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, 17 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे 17 का क्यूब 4913, दैट मीन्स हमें इस तरह क्यूब रूट पूछ रहा था ना, तो क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू 17। ओके, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं 17 इंटू 17। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से और जो हमारे पास क्वेश्चन था इसी टाइप से और जो क्वेश्चन था उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो 1 2 1 1 2 1 6 7, पहले 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमन ले लिए, अब 1 2 6 तो 7 किसका आता, 7 देखो किस में आता, 7 यूनिट डिजिट किसका आता है, क्यूब 3 का, तो हम लोग 3 लिखे। आफ्टर देन ये 12, ये 12 किसके बीच में आएगा, देखो तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हम छोटा नंबर लेते हैं ऊपर वाले 2, तो कितना आसान हो गया 23, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 12167 इक्वल टू 23। ये देखो डायरेक्ट मेथड था, बिना विदाउट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें कंडीशंस होना चाहिए कि ये 1 से 9 तक का क्यूब रूट हमें याद हो, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और देखो था 326768, 32768, तो यहाँ से हम लोग देखो कॉमन लगा दिए। अब 8 किस में आता है, तो 8 किस में आता है बच्चों, तो 8 जो है 2 का क्यूब रूट 8 होता है, तो यहाँ से हम लोग पहले 8 लिखे। और आफ्टर देन 32 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, तो 38 हो जाएगा। ऊपर वाला हम छोटा नंबर लेते हैं तो 38, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 32768 इक्वल टू 38। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्यूब रूट निकालना बिल्कुल कितना आसान था, कितना आसान तरीका था कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था और क्या करना था। तो इसी के साथ हमारा जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो दोनों चैप्टर था वो आज समाप्त हुआ। और कुछ देखो यहाँ से हम लोग डेसिमल, क्यूब का डेसिमल निकालने के लिए हम लोग नहीं पढ़े, थोड़ा आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि अगर जो मान लो क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी नहीं है और अगर आप लोग किस बुक से कर रहे होंगे तो वहां से आ सकता है। अब जैसे किसी भी डेसिमल, अब क्यूब निकालना है किसी भी डेसिमल का, जैसे हम यहाँ पे बात करते थे 0.3 का आप क्यूब निकालो या 0.2 का आप लोग क्यूब निकालो, तो पहले तो आप लोग भूल जाओ कि क्यूब है। जैसे इसे क्या कर रहे हो, इसे 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो सिंपल ये ध्यान रखना कि देखो 3 बार डेसिमल आ रहा है तो पीछे से 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 8, पहले 2 का क्यूब तो 8 आएगा, तो इसे हम 3 का तो 0.08 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 0.2 का क्यूब इस तरह से लिखेंगे। अगर जो क्यूब रूट निकालना है तो डेसिमल्स के 3 डेसिमल्स, जैसे स्क्वायर में हम 4 था तो हम 2 के बाद लगाते थे, 2 होता था तो 1 के बाद लगाते थे, तो इसका 3 हुआ। जैसे अब 3 डिजिट है, आपको डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, और जो डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो ये था डेसिमल्स का क्यूब रूट एंड क्यूब रूट। तो आई होप कि देखो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा स्क्वायर एंड क्यूब रूट का। तो जो हमारे आने वाला नेक्स्ट संडे होगा उसमें आपको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो है टेस्ट, जैसा कि आप लोग शेड्यूल में देखे होंगे टाइम टेबल में, संडे जो है टेस्ट होगा, तो संडे को हम लोग मिक्स स्क्वायर एंड क्यूब रूट का क्वेश्चंस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्स 20 होगा, और उसके बाद हम लोग उसे टेस्ट लेंगे और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम उस टेस्ट का क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से रखना और बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट होगा, और उसके बाद जो भी होगा हम लोग आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।